गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, सभी को राम राम। पिछले वीडियो में मैंने आपको वॉइस पढ़ाया था, वॉइस का एक वीडियो डाल दिया था मैंने, जिसमें मैंने आपको उसके बेसिक पढ़ाए थे। मैं आपको इस वीडियो में एक बार और उन बेसिक को दोबारा से रिवीजन के रूप में पढ़ा रहा हूँ। एक बार उनको देख लीजिए, फिर अपन आज एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो पर सीखेंगे। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो अब उनको मुख्य रूप से 3 परिवर्तन करने होते हैं। पहला परिवर्तन रूल नंबर ए में बताया था मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते, दूसरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं बाई लगाकर, प्लस बाई लगाते हैं। और रूल नंबर सी बताया था मैंने आपको एमपी थर्ड का प्रयोग करते हैं। एक चीज तो मैंने आपको ये बताई थी एक्टिव से पैसिव बनाने में। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताया था। तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में क्या होता है कि आई का बी हो जाता है, बी का आई, बी का अस का बी, यू का यू और यू का यू, ही का हिम का ही, सी का हर का सी, इट का इट और दे का देम का दे। ये अपन का प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन था। और एक था अपन का टेंस संबंधी परिवर्तन, जिसमें मैंने आपको बताया था यदि एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में बी फर्स्ट या बी फर्स्ट में एस आता है तो अपन को इजेमार प्लस वर्ब थर्ड में बनाना है। या फिर एक्टिव वॉइस में डू डच प्लस बी बनाता है तो भी उसका इजेमार प्लस वर्ब थर्ड में बनाना है। इधर यदि एक्टिव वॉइस में इजेमार आ जाता है या बाज आ जाता है प्लस वर्ब में आईएनजी आती है तो अपन उसका पैसिव में बी लगा देते हैं। इजेमार आ गया तो इजेमार प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, और बाज आ गया तो बाज वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। इधर हैज और हेड आ जाता है तो अपन बी लगा देते हैं, बी डबल ई एन। जैसे हैज आ गया तो हैज बीन अपॉन हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड, और हेड आ गया तो हेड बीन प्लस वर्ब थर्ड। दूसरा मैंने बताया था आपको कि बी2 या डिड प्लस बी बना गया तो अपन उसको बाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड में बदल देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे। आज अपन बदलना सीख रहे हैं। तो देखिए एक सेंटेंस ले रहे हैं अपन, एक एक टेंस के आधार पर सीख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि जो ए फर्स्ट और सेकंड वीडियो को ध्यान से पढ़ गया उसको आगे आने वाले सारी वीडियोज बहुत क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पर अपन के जो कोर्स में वॉइस का जो टॉपिक है वो उसका सिलेबस क्या है। तो देखो अपन के कोर्स में जो वॉइस है पैसिव वॉइस, वो अपन के कोर्स में एक तो असर्टिव है, कौन सा है असर्टिव, दूसरा है अपन का इंट्रोगेटिव, और तीसरा है अपन का इंप्रेटिव। ठीक है, 3 टाइप अपन को पढ़ने हैं इसमें से, एक तो असर्टिव, एक इंटरोगेटिव और एक इंप्रेटिव। ठीक है, तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं आपको पहला टाइप असर्टिव। क्या? असर्टिव सेंटेंसिंग। असर्टिव सेंटेंसिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो असर्टिव सेंटेंस है उनकी पहचान क्या है वो देख लो। पहचान असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस वाला वाक्य फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन से शुरू होता है। पहली बात तो अपन को ये समझनी है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब एग्जाम में आता है तो उस एग्जाम में जो सेंटेंस आया है उसमें सबसे पहले तो अपन को यही पता लगाना होता है
कि सेंटेंस किस टाइप में इसका है, असर्टिव आया है या इंट्रोगेटिव आया है या इंपेरेटिव आया है। तो अपन को असर्टिव का पता कैसे लगाएंगे कि यदि एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है उस वाक्य की शुरुआत में फर्स्ट पर्सन आ गया या सेकंड पर्सन आ गया या थर्ड पर्सन आ गया तो अपन उसको असर्टिव सेंटेंस मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई और बी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन अन्य सभी होते हैं। ठीक है, ये शुरुआत में आने चाहिए। तो देखो अब कैसे बदलते हैं वो देख लीजिए। जैसे पहला सेंटेंस है माय मदर कुक्स फूड एवरी डे। ठीक है, इसको बदलने से पहले मैं आपको एक नियम और बता देता हूं। मैंने करेक्ट द वर्ब टॉपिक पढ़ा दिया है, उसमें मैंने आपको एक नियम बताया था कि यदि कर्ता ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन हुए तो अपन को उस हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का प्रयोग करना है जिसमें क्या लग रहा है एस। क्या लग रहा है भैया एस। मतलब ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन यदि शुरुआत में आ गए तो अपन को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एस वाली लगानी है, और इनके अलावा कोई भी करता आ गया तो अपन को हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बिना एस वाली लगानी है। बात क्लियर है? तो देखो अब पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये अपन का सब्जेक्ट है, ये अपन की मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, ये अपन का ऑब्जेक्ट है और ये अपन का अदर्स है। ठीक है, बहुत ही सरल है एक्टिव से पैसिव बनाना। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक बात जरूर ध्यान रखनी है आपको, पैसिव वॉइस का कोई सा भी सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। एक्टिव वॉइस में नहीं आ सकती, एक्टिव वॉइस में दो टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। ठीक है, अब देखो कैसे बदलेंगे इसको। जैसे सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो, तो ऑब्जेक्ट को लिख दो पहले तो फूड लिख दिया। अब अपन को क्या लगाना है, B1 में ऐसे ही दे रखा है, B1 प्लस एस या ES, मेन वर्ब में ऐसे ही दे रखा है, तो B1 है, B1 में ES किस वर्ब में जाता है, HMR प्लस वर्ब थर्ड में, तो HMR में से लगाना है। क्या लगाना है भैया, HMR में से कोई एक लगानी है। अब देखो फूड सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, फूड क्या है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सभी क्या होती है सिंगुलर होती है। तो देखो ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नाउन मिल गया, मिल गया तो क्या लगानी है एस वाली। अब HMR में से देखो एस वाली कौन सी है, एस है, तो फूड इट। ठीक है भैया, आगे देखो अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है कुक्ड, फूड इज कुक्ड। ठीक है, आप सुनो आगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दो बाय माई, बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और जो रह गया उसको लिख दो एवरी। ठीक है, और देखो ये क्या है अपन का सब्जेक्ट है, ये अपन की मेन वर्ब में ऐसे ही है, और ये अपन का ऑब्जेक्ट है और ये अपन का अदर्स है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो एक आर, B1 है, B1 में इसकी सारी है, तो क्या करते हैं इसे हमारे प्लस वर्ब कर एक आर के अनुसार क्या आ जाएगा ये हमारे में से इज, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो DRIVEN ड्राइवर, एक आर इज ड्राइवर, क्या बाय माय ब्रदर समटाइम्स। क्लियर है? और देखो उदाहरण, काफी उदाहरण पढ़ाऊंगा, मैं ध्यान से पढ़ लेना इस वीडियो को। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, नेहा इज कंपोजिंग अ सैड सॉन्ग एट दिस टाइम। नेहा इज कंपोजिंग अ सैड सॉन्ग एट दिस टाइम। तो सबसे पहले अपन इसको
देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। तो यहाँ पर नेहा अपन का क्या हो गया सब्जेक्ट, एज अपन की क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, कंपोजिंग अपन का क्या हो गया मेन वर्ब, और सैड सॉन्ग अपन का क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और एट दिस टाइम ये अपन का क्या हो गया others। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना अपन को, तो वही फॉर्मूला लगाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्ट क्या है अपन का ये सैड सॉन्ग, तो मैं इसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले आया। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है। अब सारणी के अनुसार क्या है इज एम आर किस में बदल जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग में, क्या भैया इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी किस में बदल जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड में। तो इज एम आर किस में बदल रहा है, इज एम आर प्लस बीइंग में, तो इज एम आर में से अपन को एक लगाना है, ए सेट सॉन्ग एक बचा है तो क्या आ जाएगा इज, और क्या लगा देना है अपन को बीइंग, इज बीइंग। ठीक है, अब क्या करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है कि कंपोज, कंपोज की थर्ड फॉर्म होती है कंपोज, सी ओ एम पी ओ एस ई डी, कंपोज। अ सैड सॉन्ग इज बीइंग कंपोज, क्या रह गया नेहा रह गई, तो बाय नेहा एट दिस टाइम। ठीक है, और देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, he has learned all the questions by heart, he has learned all the questions by heart recently। ठीक है, अब देखो तोड़ लेते इसको, ये क्या है अपन का सब्जेक्ट, ये क्या है अपन की हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है अपन का मेन वर्ब, ये क्या है अपन का ऑब्जेक्ट, ऑल द क्वेश्चंस बाय हार्ट रिसेंटली, ये अपन का क्या लगा अनस। अब देखो पैसिव वॉइस में बनाते हैं, सबसे पहले क्या करना है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है हैज, एक्टिव वॉइस में हैज अपॉन हैव आ जाता है, तो पैसिव वॉइस में अपन को हैव बीन अपॉन हैज बीन करना होता है, क्या हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड किस में बदल जाता है, हैव बीन अपॉन हैज बीन प्लस वर्ब थर्ड। क्लियर है बात। अब देखो भैया हैव बीन अपॉन हैज बीन में से अपन को एक लगाना है, करता देखो ऑल द क्वेश्चंस, ही सी एनी नेम और सिंगुलर नाउन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो बिना एस वाली लगानी है, बिना एस वाली कौन सी है हैव बीन, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन। ठीक है भैया, हेल्पिंग वर्ब मिलती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करो लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नटी होती है एनटी। ओके, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन लर्नड बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, बाय हार्ट रिसेंटली। क्लियर, ये अपन का प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। अब पास्ट के देख लेते हैं अपन, पास्ट का देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, my daughter bought a new laptop the previous day। ये अपन का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है मेरी पुत्री ने कल एक नया लैपटॉप खरीदा। अब देखो इसको तोड़ लेते हैं एक बार, ये क्या है अपन का सब्जेक्ट, ये क्या है अपन की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये अपन का क्या है ऑब्जेक्ट, और ये अपन का क्या है अदर्स। ठीक भैया, अब देखो कुछ भी नहीं करना, वही करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्ट क्या है अ न्यू लैपटॉप, अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, अच्छा जी
अब मैंने बताया था पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो सारणी के अकॉर्डिंग पढ़ते वर्ब की सेकंड फॉर्म एमबी सेकंड किस में बदल जाती है, बाज अपॉन वर्ब प्लस वर्ब थर्ड। क्लियर? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदल जाती है, बाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड में। अब देखो बाज और वर्ब में से एक लगाना है, अ न्यू लैपटॉप सिंगुलर है तो सिंगुलर होती है तो एस वाली आती है, एस वाली कौन सी है अपन की, वॉच। अ न्यू लैपटॉप वॉच। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है। अ न्यू लैपटॉप वाज बॉट बाय माय डॉटर द प्रीवियस डे। ठीक है, आया समझ? और आगे देखो और उदाहरण देख लेते, कितने भी उदाहरण उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, सम इनोसेंट गर्ल्स वर प्लकिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन एट दैट टाइम। तो देखो पहले अपन इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है? तो ये अपन का क्या हो गया, सब्जेक्ट। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो छोटा सेंटेंस हो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़ा सेंटेंस है तो सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है, एट्रीब्यूट वेट्रीब्यूट लगा दिए जाते हैं उसमें, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपन का सब्जेक्ट होगा, ये अपन की क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये अपन की मेन वर्ब हो गई। ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये अपन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इनसे लेकर के टाइम तक ये अपन का क्या हो गया, अदर्स हो गया। ठीक है, तो अब देखो अपन इसको अभी बनाते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, अब ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर फूल, एक वचन तो है नहीं, है बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। तो ही सिर्फ में से नहीं मिल रहा, तो अपन को क्या करना है, पहले एक बार सुनो, बाजवर आ रहा है, क्या आ रहा है, वाज अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी भी आ रही है, प्लकिंग। तो ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है अपन का बाज अपॉन वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब। ओके, अब देखिए आप बाजवर, अब बाज और वर्ब में से अपन को एक लगाना है, बहुवचन होने के कारण क्या लगेगा, वर्ब, और बीइंग अपन को लगा ही देना है, वर्ब बीइंग। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई। अपन को क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक, प्लक की थर्ड फॉर्म होती है प्लक्ड। ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड, किसके द्वारा तोड़े गए, सम इनोसेंट गर्ल्स बाय सम इनोसेंट गर्ल्स। ठीक है, बन गया। अब तो क्या रह गया, आदर्श रह गया, उसको जो का तो लिख दो, इन द गार्डन एट दैट टाइम। क्लियर? और देखिए आगे, और उदाहरण देखिए, पास्ट परफेक्ट को उदाहरण देख लो। My parents had bought a new house in a ठीक है, ये अपन का सेंटेंस है।
ये अपन की हेल्पिंग वर्ब है, ये अपन की मेन वर्ब है, और अ न्यू हाउस ये अपन का क्या होगा ऑब्जेक्ट, और ये सब अपन का क्या है अदर्स। ठीक है, तो देखिए बनाते वही करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस। ठीक है, अब देखिए भैया हेड आ रहा है, क्या आ रहा है भाई साहब हेड, तो हेड अपन का किसमें बदल जाता है हेड विन, किसमें बदल जाता है हेड विन। ओके, तो देखिए अ न्यू हाउस हेड विन अकेला है तो ये सबके साथ आएगा, अ न्यू हाउस हेड विन। क्लियर, अ न्यू हाउस हेड विन, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, बॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बॉट, अ न्यू हाउस हैड बीन बॉट। अब क्या रह गया बाय माय पेरेंट्स इन अ फैशन फॉलो। क्लियर, और देखिए उदाहरण, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा The teachers of this school will sing a song tomorrow. The teachers of this school will sing a song tomorrow. तो देखो ये अपन का क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, इस विद्यालय के अध्यापक, तो पूरा सब्जेक्ट हो गया। बिल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या होता है सब्जेक्ट ही होता है, ये अपन की मेन वर्ब हो गई, ये अपन का ऑब्जेक्ट और ये अपन का अदर्स। ठीक है, अब देखिए अपन को क्या करना है, पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो अ सॉन्ग। अब हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ पर बिल, तो मैंने साथ ही बताया था आपको सेल अपॉन बिल प्लस B1 आ जाता है, तो अपन को सेल भी अपॉन बिल भी प्लस वर्ब थर्ड करना होता है। क्लियर, तो अ सॉन्ग, अब सेल का जो प्रयोग होता है वो आई और बी के साथ होता है, अन्य शब्द के साथ में बिल का प्रयोग होता है, तो ये सॉन्ग है क्या आ जाएगा बिल भी, अ सॉन्ग बिल भी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब क्या करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है संग, अ सॉन्ग विल बी संग बाय द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल, क्या रह गया टुमारो, TOMORRO। ठीक है, और देख लो एक उदाहरण लो, जैसे राधा विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, ये सेंटेंस है। राधा अपन का सब्जेक्ट हो गया, विल हैव अपन की हेल्पिंग वर्ब हो गई, कंप्लीटेड अपन की मेन वर्ब हो गई, और हर वर्क अपन का क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए अपन को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है इसको, तो हर वर्क एक बात बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर जो राधा है ये सब्जेक्ट है अपन का, और यहाँ पर आ रहा है हर वर्क अपना कार्य, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है ये हर किसके लिए आया है राधा के लिए आया है। जब ऐसा होता है तो अपन या तो हर वर्क लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे अपन, तो या तो हर वर्क लिख दो या फिर क्या द आर्टिकल का अपन यूज कर सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे आप इस तरह लिख सकते हो, हर वर्क लिख दो या फिर द वर्क। जैसे यहाँ पे पवन होता तो यहाँ पर हिच हो जाता, तो भी अपन को क्या है दाई लगाना, दा लगाना पड़ता। लेकिन यदि यहाँ पर राधा है और यहाँ पर हिच कर दिया तो अपन दा नहीं लगा सकते, क्योंकि हिच क्या है पुरुष के लिए आता है, ही के लिए आता है, और यहाँ पर हर किसके लिए आता है शी के लिए आता है, तो राधा क्या सी तो है, इसलिए अपन दा कर देंगे। तो जब ऑब्जेक्ट में जो पजेसिव प्रोनाउन आता है वो पजेसिव प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट के लिए आया है तो अपन उसका दा कर देते हैं। ठीक है, तो हर वर्ग या दा वर्ग। अब यहाँ पर विल हैव क्या विल हैव और अपॉन सेल है, इसकी जब अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका हो जाता है विल हैव बीन अपॉन
बीन प्लस वर्ब थर्ड। तो देखिए क्या आ जाएगा, विल हैव बीन आ जाएगा, विल हैव बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो कंप्लीट, तो कंप्लीट की कंप्लीटेड। ठीक है, हर वर्क या द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय राधा। ठीक है, ये अपन के टेंस के आधार पर मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के किस तरह से अपन चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में वो सिखाया। अब इसके बाद जो वीडियो में डालूंगा उस वीडियो में आपको इस असर्टिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं उन रूल्स के आधार पर अपन असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।